बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर MD स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सैब्स में खुशामदीद। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर अली ताहिर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट UHS केमिस्ट्री पास पेपर्स बुक 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक 1 पीरियड्स। क्वेश्चन नंबर 1, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from gaseous neutral atom is called ionization energy. Right option is beta. हमारे पास ये सोडियम का एटम है जो गैसियस स्टेट में है। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मैं इस न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करके इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर इसे गैसियस आयन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। और हम जानते हैं किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी देनी पड़े उसे एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो आयोनाइजेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, जिसके रिजल्ट के तौर पर हमारे पास एक आयन बन रहा है। और आयन के बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका नाम हमने रखा है आयोनाइजेशन एनर्जी। राइट ऑप्शन इज बीटा। Next question number 2. The diagram below is a plot of melting points of elements of second period against their atomic numbers. Lithium and fluorine are placed at the extreme ends of the plot. On the basis of melting points, where would you place carbon among the empty slots on the plot? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQ है। ये आपको MD कैट में अक्सर शक्लें बदल बदल के आता हुआ नजर आएगा। शॉर्ट पीरियड्स में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मिडिल तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज करते हैं और उसके बाद डिक्रीज करते हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होते जाते हैं, और ये 3 डायमेंशन लैटिस की फॉर्म में होते हैं। एटम का साइज छोटा होने से भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाते हैं, और ये 3 डायमेंशन लैटिस की फॉर्म में होते हैं, इसलिए मिडिल तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। उसके बाद ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कार्बन के बाद जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में है जिनमें वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। इसलिए कार्बन के बाद ग्रेजुअली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट सेकेंड पीरियड में कार्बन का होगा, और थर्ड पीरियड में इसी फैमिली का जो सेकेंड मेंबर है सिलिकॉन, उसका होगा। हमसे ये पूछा गया कि कार्बन को आप कहाँ पे रखेंगे, तो कार्बन यहाँ पे होगा हाईएस्ट पोजीशन पे, जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द एलिमेंट्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो। ऐसे एलिमेंट जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है वो आसानी के साथ अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो राइट ऑप्शन इज डेल्टा, लॉस इलेक्ट्रॉन रेडिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच वन रिमेन सेम अलोंग अ पीरियड। आपने बताना है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक पीरियड में लेफ्ट राइट सेम रहती है। हम जानते हैं एक पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मोर द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट। आयोनाइजेशन एनर्जी एक इंडेक्स है, एक पैमाना है, ये जांचने के लिए कि एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज कम होती हैं वो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और उनका मेटेलिक करैक्टर उतना ही ज़्यादा होता है, और जो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते उनका नॉन मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा होता है। मोर आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स लेस द मेटेलिक करैक्टर। राइट ऑप्शन इज चार्ली। Next question number 6, what is the trend of melting and boiling points of the elements of short periods as we move from left to right in a periodic table। ये वही क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था कि ये शक्लें बदल बदल के आता जाएगा।
कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का ट्रेंड क्या है। मैंने बताया कि लेफ्ट राइट जब मूव करते हैं तो ये मिडिल तक इंक्रीज करता है, उसके बाद डिक्रीज करता है। तो राइट ऑप्शन इज melting and boiling points first increases then decreases. Right option must be delta. Next question number 7. Along a period, atomic radius decreases. This gradual decrease in radius is due to टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करते हैं, लेफ्ट राइट डिक्रीज करते हैं। हमने बताना है कि इसकी वजह क्या होती है। आपके पास एटॉमिक रेडियाई दिखाए गए हैं थर्ड पीरियड के। सोडियम का एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा है और ग्रेजुअली ये डिक्रीज करते जा रहे हैं। इसकी रीजन क्या है? एक ही शेल के अंदर, एक ही पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल्स चेंज नहीं होते, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, मैग्नीशियम के पास 12, एल्यूमिनियम के पास 13 एंड सो ऑन। तो इन प्रोटॉन के बढ़ने की वजह से साइज छोटे होते जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम एनर्जी लेवल में पाए जाते हैं, यानी नंबर ऑफ शेल चेंज नहीं होता, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और उसकी इलेक्ट्रॉन्स पर पुल ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं और एटॉमिक साइजेस डिक्रीज करते जाते हैं लेफ्ट राइट। ये सारी रीजंस मेंशन्ड है यहाँ पे। ऑप्शन इज चार्ली इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, यानी लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाती है, जिससे एटम के साइजेस डिक्रीज करते जाते हैं। Next question number 8. The trend in melting points of the elements of the third period are depicted in figure below. The sharp decrease observed from silicon to phosphorus is due to, ये वही क्वेश्चन तीसरी दफा आ गया, यानी फर्स्ट 8 क्वेश्चन में तीसरी दफा यही बात आ गई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अक्रॉस शॉर्ट पीरियड। सिलिकॉन से एकदम फास्फोरस का बहुत कम हो गया। इसकी रीजन मैं पहले बता चुका हूं कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए बढ़ते हैं कि ये 3 डायमेंशनल लैटिस की फॉर्म में होते हैं। इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाती है। वैलेंस शेल में नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा बनते हैं, उन्हें तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। ये तो जो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन वगैरह है, ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं जिनमें वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं और ये फोर्सेस केमिकल बॉन्ड के मुकाबले में बहुत ही कमजोर होती हैं। इन्हें तोड़ना बेहद आसान होता है, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ही कम होते हैं। तो राइट ऑप्शन बीटा, चेंज इन बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ टू एलिमेंट्स। इन सिलिकॉन और फास्फोरस में इतना ज्यादा गैप क्यों आ जाता है? क्योंकि इनमें बॉन्डिंग की नेचर और स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज। हमने इसे इस तरह अरेंज करना है जिस तरह आयोनाइजेशन एनर्जीज बढ़ती जाती है। हम जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड है कि ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है और एबनॉर्मल ट्रेंड पाया जाता है थर्ड में और 6 में। तो यहाँ पे 6 वाला एलिमेंट है ही नहीं, तो आप इसे लेफ्ट टू राइट जैसे अरेंज करेंगे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जीज बढ़ती जाएगी। ऑप्शन इज चार्ली, बोरॉन थर्ड पीरियड का है, कार्बन फोर्थ है, नाइट्रोजन फिफ्थ है और आगे ऑक्सीजन होता तो उसमें एबनॉर्मल ट्रेंड होता, लेकिन वो है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी नोबल गैसेस की होती है अपने पीरियड के अंदर, क्योंकि ये एक्सट्रीम राइट साइड पे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द स्मॉलेस्ट रेडियस। हमने बताना है इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइंस में सबसे छोटा रेडियस किसका होगा। यहाँ पर कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दिखाई गई है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक से मुराद है कि ऐसी स्पीशीज जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लिए तो 10 हो गए। इसी तरह फ्लोरीन के पास 9 होते हैं, एक गेन किया तो 10 हो गए। इन सब के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लेकिन इनके पास प्रोटॉन की तादाद चेंज हो रही है। इधर प्रोटॉन 8 है, 9, 10, 11, 12। जाहिर है न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होता जाएगा, शेल चेंज नहीं हो रहा, सब में 2 शेल्स है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा है। जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसकी आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो आयन का साइज छोटा हो जाए। तो यहां से हम कंक्लूड क्या करते हैं, अगर हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं तो उनमें से जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका आयोनिक साइज सबसे छोटा होगा और जिसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा उसका आयोनिक साइज सबसे बड़ा होगा।
अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखें तो ये सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है जिसमें सिलिकॉन के पास मैक्सिमम न्यूक्लियर चार्ज है, इसके पास 14 प्रोटॉन होते हैं, इसके पास 13 है, इधर 12 है और इधर 11 है। तो सबसे बड़ा आयोनिक साइज सोडियम का होना चाहिए और सबसे छोटा सिलिकॉन का होना चाहिए। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम्स विच ऑर्डर इज करेक्ट। हम जानते हैं कि लेफ्ट राइट एटॉमिक साइजेस डिक्रीज करते हैं और टॉप टू बॉटम इंक्रीज करते हैं। तो लिथियम का ताल्लुक फर्स्ट ग्रुप के साथ है जबकि बेरिलियम सेकंड ग्रुप का मेंबर है। तो लेफ्ट राइट एटॉमिक साइजेस डिक्रीज करते हैं, इसलिए लिथियम का साइज बेरिलियम से बड़ा होना चाहिए। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द आयोनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन इज। ये एक इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है। इस क्वेश्चन का ताल्लुक मेमोरी से है, अगर आपको याद होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। फ्लोराइड आयन का साइज होता है 136 पिकोमीटर। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फॉलोइंग ग्राफ शोज अ फिजिकल प्रॉपर्टी अलोंग द पीरियड 3 एलिमेंट्स। विच फिजिकल प्रॉपर्टी इज। हमने बताना है अलोंग द पीरियड वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो डिक्रीज करती जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हम जानते हैं इंक्रीज करती है, लेकिन एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करते हैं। नॉन मेटेलिक रिएक्टर इंक्रीज करता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फोर्थ ग्रुप तक इंक्रीज करते हैं। तो इसका मतलब है फर्स्ट और ए, सी और डी पॉसिबल नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज एटॉमिक रेडियस। बीटा इज द राइट ऑप्शन। Next question number 14. The following sketch shows the melting points of 8 elements with consecutive atomic numbers. Which element is silicon? जिससे वही क्वेश्चन आ गए जो 3 दफा पहले आ चुके हैं। अलॉन्ग द पीरियड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा है कि मिडल तक इंक्रीज करता है, उसके बाद डिक्रीज करता है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। सिलिकॉन के बारे में पूछा गया है, तो ये जो सी ऑप्शन है क्योंकि मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट सी का है तो सी सिलिकॉन होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आयोनिक रेडियस अलोंग द पीरियड डिक्रीजेस ड्यू टू। जब हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो आयोनिक रेडियस डिक्रीज करता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिससे न्यूक्लियस के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब आ जाते हैं। राइट ऑप्शन शुड बी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डाउन द ग्रुप acid base behavior of metallic oxide of group 2 elements changes to। हम जानते हैं टॉप टू बॉटम मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती जाती है और मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। कोई एलिमेंट जितना अच्छा मेटल होगा उसका ऑक्साइड उतना अच्छा बेस होगा। तो टॉप टू बॉटम सेकेंड ए ग्रुप के ऑक्साइड्स का बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा। राइट ऑप्शन शुड बी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन पीरियड 2 एंड पीरियड 3 मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट शोन बाय एलिमेंट्स। ये फिफ्थ टाइम आ चुका है क्वेश्चन। तो फोर्थ पीरियड में सबसे ज्यादा कार्बन का होगा। हमने पढ़ा है कि लेफ्ट राइट मिडिल तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज करते हैं, उसके बाद डिक्रीज करते हैं। तो मिडिल में सेकंड पीरियड में कार्बन है और थर्ड पीरियड में सिलिकॉन है। तो राइट ऑप्शन शुड बी चार्ली। The following sketch shows the variation in physical property of third period elements against their numbers. What physical property is plotted in this sketch? ये फिर आ गया लेफ्ट राइट मिडिल तक इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। ऐसी एक ही प्रॉपर्टी है जो मिडिल तक इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है और उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। राइट ऑप्शन इज चार्ली। डियर स्टूडेंट्स, ये था यूएचएस केमिस्ट्री पास पेपर्स बुक 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक 1। अगर आप बाकी टॉपिक्स के भी लेक्चर्स को अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही ये लेक्चर्स अपलोड हो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे।
आपके लेक्चर्स को अपने उन फ्रेंड्स और क्लास फेलोज के साथ भी शेयर करें जो एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं या एफएससी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें आइडिया हो सके कि एमडी कैट में किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।